सो हाय हेलो एवरीवन, हम लोग क्या देख रहे हैं? लूप। हमने पिछले क्लास में देखा था फॉर लूप और हमने फॉर लूप से दो प्रोग्राम भी किया था। नहीं देखा तो जाके दोनों वीडियो देख लो लास्ट का। पहला प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड दूसरा प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ नंबर एंड डिस्प्ले टेबल अप टू 10, राइट। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? वाइल लूप। क्योंकि जैसा मैंने बताया था, लेट मी ओपन दिस वाइट बोर्ड। सो मैंने बताया था कि लूप कितने हैं हमारे। लूप क्या होते हैं? जो स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट। सो लूप हमारे बेसिकली LOOP। लूप कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहला कौन सा है? फॉर लूप। सो सॉरी फॉर माई राइटिंग, मेरे राइटिंग पैड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। फॉर के बाद दूसरा जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो कौन सा है? वाइल लूप। एंड तीसरा हमारा कौन सा है? जो है हमारा डू और फिर डू वाइल, ठीक है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? वाइल लूप। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लेना। सबसे पहले वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, तो वाइल की हम बात करते हैं। सेम काम ये भी करता है कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना। तो वाइल का सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल, WHILE, पूरा का पूरा लोअर केस में। वाइल के बाद पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बाद हम लिखेंगे कंडीशन, CONDITION, ठीक है। अब कंडीशन तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये तो सबको पता है। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नाउ ये वाइल का हेड हो गया और वाइल के नीचे वाइल का ब्लॉक होगा, राइट, ब्रेसेस। और इसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट 1 और फिर मैं एक और लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट, अगेन सॉरी फॉर माई राइटिंग, स्टेटमेंट 2। अब ये वाइल काम कैसे करेगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूं ज़्यादा बेटर तरीके से शायद समझ में आए। सो लेट मी चेंज द कलर एंड या। सो वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब हिंदी में होता है जब तक, राइट। और कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई देखो, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, ये वाला कंडीशन जब तक ट्रू है, तुम इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहो। तो ये काम कैसे करेगा? कंप्यूटर हमारे ऊपर की तरफ से आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, ये जो कंडीशन लिखा है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां से सीधे कहां चला जाएगा? वाइल के अंदर। और वाइल के अंदर ये दो स्टेटमेंट लिखा है, इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे नहीं जाएगा, वापस फिर कहां चला जाएगा? वापस फिर हमारे कंडीशन पे आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फिर ट्रू हुआ तो फिर वाइल के अंदर जाएगा, राइट। फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर से कहां चला जाएगा? हमारे कंडीशन पे। अब ये गोल 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 घूमता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लूप, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो चलो प्रोग्राम वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये हमारा 9th वीडियो है, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं hello9.java, ठीक है। और अब यहाँ पे सिंपल हम प्रोग्राम करने वाले हैं 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। किसका यूज करके? वाइल का यूज करके। तो मेन के अंदर अब देखो, वाइल हम लिखेंगे वाइल। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैंने लिखा वाइल, वाइल के बाद पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं भाई, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या देंगे? कंडीशन। तो कंडीशन तुम कैसे बनाओगे? एक वेरिएबल होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, INT या फिर आई ले लो, और आई में मैंने 1 स्टोर कर लिया, राइट। आई के पहले INT क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आई में हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं 1। ये जावा का रूल है, जाके पहले का वीडियो देख लेना। अच्छा, अभी जो वाइल के नीचे क्या होगा? वाइल के नीचे वाइल का ब्लॉक होगा, मैंने सिंटेक्स में बताया था। ये जो ब्लॉक के अंदर तुम जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, ये स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है? कौन से लाइन को हमें मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है? इस लाइन को, system.out.println और हेलो वर्ल्ड। इस लाइन को हमें कितनी बार डिस्प्ले करना है? 5 बार, ठीक। यानी हमारा कंडीशन कितनी बार ट्रू होना चाहिए? जो कंडीशन में लिखा है 5 बार। तो यहां कंडीशन दे देंगे हम i <= 5, डन। ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, हालांकि थोड़ा भी गलत है, देखो अभी तुम्हें पता चलेगा। ड्राई रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम कैसे होता है? सबको पता है बात। प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होगा, इस चीज को याद रखना है। लाइन नंबर 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? लाइन नंबर 3। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? लाइन नंबर 4, जहां पे आई के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। फिर जब कंप्यूटर वाइल लूप पे आएगा, वाइल लूप कहां से कहां तक है? लाइन नंबर 5 से लेके 9 तक। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? कंडीशन। तो i <= 5, आई में 1 है, 1 तो 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया।
तो वाइल के अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड, राइट। और ये स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, आई नो इट। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद वाइल से बाहर, मान लो वाइल के नीचे एक और लाइन लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद, कंप्यूटर वाइल से बाहर निकल के इस वाले लाइन पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था वाइल का जब तक कंडीशन ये वाला फॉल्स ना हो तब तक वो वाइल के नीचे नहीं जाएगा। और वाइल कहां खत्म हो रहा है, वाइल खत्म हो रहा है लाइन नंबर 8 पे। यानी कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस फिर कंडीशन पे जाएगा, आई लेस देन इक्वल 5। तो आई में कितना है, आई में तो यार अभी भी 1 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू होगा, फिर अंदर आएगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर घूम के चला जाएगा कंडीशन पे, आई लेस देन इक्वल 5। तो आई में अभी भी क्या है, आई में अभी भी 1 है, तो ये तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, एक कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, कभी फॉल्स नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वाइल के अंदर लिख देंगे आई प्लस प्लस, ताकि आई की वैल्यू हर बार एक बढ़ती रहे। तो अब देखो क्या हो गया, फिर शुरू से एग्जीक्यूट करते हैं, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बाद अब 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन पे जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल 5, आई में अब 2 है, कंडीशन ट्रू, फिर दूसरी बार क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, अगेन 3 लेस देन इक्वल 5, तो कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, फिर क्या डिस्प्ले कर देगा, हेलो वर्ल्ड। फाइनली फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4, अगेन 4 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, फिर क्या डिस्प्ले कर देगा हमारा, हेलो वर्ल्ड। और फाइनली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, कंडीशन फिर से क्या हो जाएगा, ट्रू, फिर क्या प्रिंट करेगा 5वीं बार, हेलो वर्ल्ड। और फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 6, अब कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अब सीधे लूप से निकल के इस लाइन पे आ जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, एंड ऑफ प्रोग्राम, फिर यहां मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म। चलो इसको रन करते हैं, तो रन कैसे करेंगे, सो जावा सी, फाइल का नाम क्या है, सो हेलो 9 डॉट जावा, और फिर क्या लिखेंगे, जावा हेलो 9। नहीं पता रन कैसे करना है तो जाके सीरीज में पहला ही दूसरा वीडियो है, जाके देख लो। ये देखो आउटपुट आ गया। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा वाइल। अगर तुम इसको फॉर से कंपेयर करोगे तो यहां फॉर में देखो, फॉर में तीनों चीजें एक जगह रहती हैं। इनिशियलाइजेशन आई में हमने 1 स्टोर किया, फिर कंडीशन और फिर अपडेशन, ये तीनों एक जगह है, राइट। लेकिन अगर वाइल की बात करो तो इनिशियलाइजेशन वाइल के ऊपर होगा, इसका अपना अलग फायदा है, वो बाद में तुम्हें समझ में आएगा, और अपडेशन वाइल के अंदर ही हो रहा है, राइट। फाइन, अगला हम देखने वाले हैं डू वाइल। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल भी सेम काम करता है, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या होगा ना, डू वाइल का सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, हम लिखेंगे डू और डू के नीचे डू का ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, और फिर इससे स्टेटमेंट, तो मैं बस S1 लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट की जगह, समझ जाना, और फिर स्टेटमेंट 2, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, मैंने 2 लिखा। और डू का जब ब्रेसेस क्लोज हो रहा है उसके बाद होगा वाइल, और वाइल के बाद पैरेंथेसिस में क्या होगा, कंडीशन, और फाइनली इसके बाद सेमीकोलन। ये है डू वाइल। अब डू वाइल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे कंप्यूटर जब ऊपर से आएगा तो सबसे पहले, मैं अगेन कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, जब ऊपर से आएगा तो पहले डू के अंदर जो भी 1-2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, और अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस फिर से डू के अंदर जाएगा, ट्रू हुआ तो फिर डू के अंदर, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस फिर डू के अंदर, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहीं से नीचे चला जाएगा। तो एक डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा कि वाइल में हमने कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था, ये देखो ऊपर ही चेक कर लिया था, अगर ये कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गया तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है, यानी अगर कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है तब भी ये स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट। तो चलो, जो हमने प्रोग्राम किया था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, सेम इसी प्रोग्राम को हम डू वाइल से करते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, इस वाइल वाले पार्ट को मैं इस पूरे प्रोग्राम को कमेंट कर दे रहा हूं, मैंने इसको कमेंट कर दिया,
फिर से नीचे प्रोग्राम लिखते हैं कमेंट करने के बाद। सो क्लास हेलो 9 देन मेन एंड चलो मान लो प्रोग्राम में इस बार हमारा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सेम प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड n टाइम्स, कितनी बार n टाइम्स, तो n में तो इनपुट लेना पड़ेगा, n वेरिएबल है तो इनपुट लेने के लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ये हो गया। फिर मेन के अंदर हमें स्कैनर और लाइन लिखनी होगी, सो स्कैनर SC असाइन विथ न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, और फाइनली एक वेरिएबल लेते हैं INT n, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर n, एक मैसेज देते हैं, और फिर इसके नीचे n असाइन विथ SC डॉट नेक्स्ट INT, हो गया। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, या फिर वेरिएबल हम चाहें तो इसको ऊपर ही यहीं पे ले सकते हैं, INT n के बाद कॉमा i, और i में 0 स्टोर कर लेते हैं या फिर 1 स्टोर कर लेते हैं, और फिर यहाँ लिखते हैं डू, राइट, और डू का ब्लॉक, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें हेलो वर्ल्ड, हो गया। अच्छा i को हर बार एक बार इंक्रीज भी करना होगा तो i प्लस प्लस। अच्छा कंडीशन क्या होगा, कितनी बार चलाना है, 5 बार नहीं, n टाइम्स, n में यूजर जो भी नंबर एंटर करे, तो वाइल की स्पेलिंग गलत हो गई, तो i लेस देन इक्वल्स n, हो गया, डन। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, काम कैसे करेगा, अगेन मैं फिर से बता दूं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से, तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, स्कैनर वाला, फिर n i असाइन विथ 1, फिर एक मैसेज प्रिंट करेगा एंटर n। मान लो तुमने n में फिर नंबर इनपुट किया, और नंबर तुमने इनपुट दिया, मैं मान लेता हूं 4, यानी हेलो वर्ल्ड कितनी बार आना चाहिए, 4 बार। तो अब देखो क्या होगा, डू के अंदर जाएगा, और डू के अंदर इस लाइन को लिखा हुआ है तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। फिर i की वैल्यू 1 थी ना, अब कितनी हो जाएगी, 2, कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन i में 2 है, n में 4 है, तो यही तो लिखा है ना, i लेस देन इक्वल n, तो सही तो है, ट्रू है कंडीशन। तो फिर डू के अंदर ऐसे एरो, ये मेरे कर्सर को देखना, ऐसे घूम के वापस फिर डू के अंदर आएगा, तो फिर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। और अब i प्लस प्लस, तो i 2 था, अब i कितना हो जाएगा, 3, फिर कंडीशन चेक करेगा तो 3 लेस देन इक्वल n में तो अभी भी 4 है, कंडीशन ट्रू। फिर कर्सर देखना घूम के आया, फिर तीसरी बार प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। और फिर i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी, 4, कंडीशन 4 लेस देन इक्वल 4, i में भी 4 n में भी 4, तो लेस नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो कंडीशन ट्रू। फिर घूम के डू के अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, चौथी बार हेलो वर्ल्ड। एंड फाइनली i प्लस प्लस में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और अब i में 5 है लेकिन n में 4 है, तो भाई 5 n से ना छोटा है ना बराबर है, यानी जो स्टेटमेंट हमने लिखा है गलत हो गया, कंडीशन फॉल्स। कंप्यूटर इसके नीचे आ जाएगा, नीचे अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेन खत्म, यानी प्रोग्राम खत्म। तो ये था हमारा डू वाइल, राइट। तो अगर मुझे एक साथ लिखना हो तो चलो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं तुम्हें वाइल को दिखाऊं तो यहाँ पे ये तुम्हारा वाइल है, वीडियो 8 हमारा कहाँ है, हेलो 8, ये हमारा फॉर को देखो, ये फॉर है। अगर तुम फॉर को ध्यान से देखोगे, अगर इस फॉर को तुम ध्यान से देखोगे तो फॉर में कंडीशन कहाँ पे चेक हो रहा है, कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक हो रहा है। मतलब फॉर कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर क्या चेक होगा, फिर कंडीशन, और अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तब फॉर के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो मान लो अगर i की वैल्यू यहां पे मैं कर देता हूं 1 की जगह 11, तो अब एक कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गया, 11 लेस देन इक्वल्स 10, यानी ये जो अंदर लिखा हुआ है ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अगर हम वाइल की बात करें, चलो वाइल में चलते हैं, तो ये जो हमारा वाइल लूप था, ये जो वाइल लूप था इसको मैं कमेंट से हटाता हूं, मैंने कमेंट से हटा दिया। सो यहां देखो i में सपोज यहां भी मैं 11 कर देता हूं,
तो पहली बार में ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी व्हाइल और फॉर में तुम देख रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो एक बार भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एंट्री के टाइम ही स्टार्टिंग में ही कंडीशन इसमें भी चेक हो जा रहा है और फॉर में भी। तो इसीलिए व्हाइल और फॉर को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, राइट। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। फाइन, नीचे आते हैं। अब इसमें देखो, डू व्हाइल में अगर मान लो तुम आई को 11 कर दो, आई को कितना कर दो, चलो मैंने 11 कर दिया। एन में मान लो यूजर ने एंटर किया 4, कितना एंटर किया 4, तब भी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है। अब देखो क्या होगा, डू में जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, और आई की वैल्यू 11 है, अब क्या हो जाएगी 12, और वाइल का कंडीशन देखो तो आई में 12 है और एन में 4 है, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल गया। यानी इसी एग्जिट के टाइम में, डू वाइल में कहां कंडीशन चेक हो रहा है? लास्ट में, एग्जिट के टाइम में, इसलिए डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है? फॉर और वाइल, क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है? डू वाइल, क्योंकि एग्जिट लास्ट में कंडीशन चेक होता है। फॉर में और वाइल में स्टेटमेंट अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो एक बार भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट डू वाइल में मिनिमम एक बार होगा ही होगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो अगले क्लास में हम लोग एक दो प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे वाइल और डू वाइल का यूज करके, एंड फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।